करते हैं। ये तो कोई नई बात हो रही है। हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं लिया जा रहा, कुछ सिफारिश के बल पे लिए जा रहे हैं, और अब तो पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज हो गए सारे संघ। तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक दलों के लोग जो हैं, खेल संगठनों में राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं होना चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। हर एक क्रिकेट में देखिए तो कोई नेता होगा, हॉकी में देखिए तो कोई नेता होगा, कोई ऐसा खेल नहीं है। फुटबॉल में देखो तो नेता बैठा हुआ है। तो असल खिलाड़ी ही जब इसको देखेंगे तो कुछ सुधार होगा, तो वो देखेगा कि ठीक तरीके के खिलाड़ी हैं वही लिए जाएं। वरना ये जो अभी लड़का आया जो इंडिया T20 में नंबर 1 हो गया वर्ल्ड का, क्या नाम है उसका? सूर्य कुमार यादव। 32 साल की उम्र में उसको खिलाने का मौका मिला। कैन यू इमेजिन? इतने बड़े खिलाड़ी को 32 साल की उम्र। तेंदुलकर 16 साल में खेलने लगा। तो इसका अगर 3-4 साल से ज़्यादा खेल ही नहीं सकता, अगर खिलाए तो इस देश में होता रहा ऐसा। हर क्षेत्र में, हर उसमें जो है कई बार बहुत होनहार लोगों की वो निगलेक्ट कर देते, नज़रअंदाज कर देते, तो हो रहा है सर प्रदेश में जिसमें कहा गया कि इतना बड़ा MOU साइन हुआ, इतना बड़ा निवेश हो रहा है। इस हिंदुस्तान का बजट मालूम कितना है? 45 लाख करोड़। और यूपी का इन्वेस्टमेंट समिट कह रही है 33 लाख करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करना हो जाएगा, इतना बाहर से आ जाएगा। ये अच्छा है लोगों को बताने के लिए, सुनाने के। इससे पहले एक समिट और बाबा जी ने की थी, वो भी थी ग्लोबल। उसका एक आप तो पत्रकार हैं, फौजी पत्रकार हैं, कोई पैसा जमीन पे आया कहीं लगा? कहीं नहीं जान पड़ रहा, कहीं भी, कहीं कुछ नहीं। और न इसका आएगा। हाँ, MP लोग, इस मिनिस्टर लोग इस बहाने सारी दुनिया में घूमे आए। कहाँ आज वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, तो मेला लगाते हैं। त्रिपुरा में आज चुनावी मतदान चल रहा है। अब वो कानून ऐसा है कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी की हो जाती है तो उसकी सज़ा चली जाएगी। हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो कहीं ठहरेंगे नहीं। सज़ा ऐसा है कि पहले हम लोग रोज़ आंदोलन करते थे, कोई देखने में नहीं जाता था क्या हुआ, सब खत्म हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी हमें मौलिक अधिकार है कि हम अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। हम तोड़ फोड़ करें, किसी की मारपीट करें तो मुकदमा काम होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का अधिकार राजनीतिक दलों को है। फंडामेंटल राइट में तक लिखा हुआ है कि हम शांतिमय तरीके से प्रोसेसन या जो प्रदर्शन वगैरह है वो कर सकते हैं, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये फंडामेंटल राइट है, उसे क्या नहीं रोक सकता। अब है मानसिकता लोगों की हो गई ऐसी कि साहब मुकदमा करेंगे तो सजा भी कर देंगे। कुछ लोगों ने आज से 10-15 साल पहले चित्रकूट में ऐसे ही प्रदर्शन किया, तो उस वक्त में जो नेता थे, उस वक्त हमारी पार्टी से MP थे, अब वो BJP से MP। अभी उसने 1-1 साल की सज़ा सबकी कर दी। वो तो गनीमत 1-1 साल की, 2 साल की होती तो सदस्यता चली जाती। उसमें हमारे भी कुछ नेता हैं, कुछ BJP में चले गए, उस वक्त हमारे साथ थे। तो ये पहले कभी होता नहीं था। अब न्यायपालिका के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सामान्य बातों पर भी अगर सजा करने लगेंगे तो लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। जिस तरह से जी न्यूज़ ने बड़ा खुलासा किया, BCCI चेयरमैन का चेतन शर्मा का खुलासा किया, उन्होंने कई ऐसी बातें कही। वोट कर रहा है। अब देखिए क्या हो, त्रिपुरा में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का बहुत लंबे अरसे तक गढ़ रहा। बंगाल के साथ साथ वो भी पराजित हो गई। अब वहाँ TMC भी लड़ रही है, और हारना अलग बात है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन उसका कैडर निचले स्तर तक है, और अगर ठीक तरीके से चुनाव हुए तो परिवर्तन हो जाएगा हमें लगता है, या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। ये स्थिति, ये जो राजनीतिक दल होते हैं जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुँह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाते हैं।
प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आजम खान की पहले सदस्यता गई, अब उनके बेटे की सदस्यता विधानसभा से खत्म। विद्या मंदिर में हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो कानपुर में हुआ वो निंदनीय है, दर्दनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर। सर, बीबीसी के कार्यालय में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है, बता दिया कि शिक्षा देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र न योगी की वजह से है और न इनकी वजह से रहेगा। वो तो जैसा हमेशा था वैसा रहा। हिंदू धर्म तो बहुत ही सहिष्णु है, वो ऐसा धर्म है जिसको सबको साथ लेके चलने वाला है। ये तो धर्म में विकृति पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से कानपुर में जो घटना हुई है